हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कल किस हम लोग प्लान कर सकते हैं, मार्केट का क्या स्थिति है और किस से हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं। मार्केट में क्या अभी जो रेंज बन रहा है, कैसे प्लान करना है, मार्केट क्यों गिर रहा है, इसके ऊपर भी बात करना है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट गिरने का जो अभी ये करेक्शन जो अभी आ रहा है ना, ये कोई इशू नहीं है कि कोई मार्केट से कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट करेक्शन क्यों कर रहा है, मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, क्या ये क्रैश की ओर जा रहा है। तो देखिए, मार्केट अभी कहाँ पे था। आप जब निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे 12,000 के आसपास, 13,000 के आसपास 2020 में, और जब कोरोना काल आया था तो कहाँ पे मार्केट चला गया था, 7,500 में चला गया था, 7,000 में चला गया था निफ्टी। तो वो क्रैश मान सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कहाँ से मार्केट चला गया, 3 गुना 4 गुना आपका ऊपर चला गया। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा अगर ये नीचे आ रहा है तो ये करेक्शन है, क्रैश नहीं है। लेकिन लोग जो है ना, कुछ अपना वीडियो प्रमोशन के चक्कर में अपना जो है बहुत ज़्यादा गलत वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, लोगों को बताते हैं, डराते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है या फिर आप पोर्टफोलियो अगर आपका डाउन में है, तो उसे सलाहकार से ही अपना सलाह लेकर के, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही बेचें और बाय करें। ये खुद से ना करें, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपका लॉस हो सकता है। कई लोगों का है ऐसे कि जो टॉप में बाय कर चुके हैं स्टॉक को और वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, जिसके कारण उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वो वहाँ पे बेच देंगे, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर वहाँ पे वो बाय करेंगे, फिर थोड़ा सा रेंज अगर मार्केट का बन गया तो उसमें आपका वो क्या होगा कि कैपिटल उनका साफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इंट्राडे में ही लॉस होता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट में भी लॉस होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं सही तरीके से, तो ही यहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। कल का मार्केट का एनालिसिस हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन अभी जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मैंने जो टारगेट दिया था बैंक निफ्टी का 48,000 का, 50,000 अगर ब्रेक करेगा तो मैंने 48,000 का वहाँ पे टारगेट दिया था, वो भी पूरा हो गया। निफ्टी का मैंने 23,000 का टारगेट दिया था, वो भी वहाँ पे देखिए आ चुका है। तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि जो कहाँ पे रेंज बन रहा है, कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड करना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करना है, ऑप्शन में बाइंग करना चाहे सेलिंग करना है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा, कोई रेंज को पकड़ना पड़ेगा, मार्केट का स्थिति को देखना पड़ेगा, सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेंड को समझना पड़ेगा, फिर जाकर के आप पैसा बना सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से अब मार्केट पुल बैक करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगा कि क्या मार्केट यहाँ से पुल बैक कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखेगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट अगर वहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट और भी टूट सकता है, जो कि 47,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी का। निफ्टी का 22,500 का टारगेट है, वहाँ तक भी मार्केट ट्रेवल कर सकता है। मार्केट देखिए कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता हूँ कि जो मार्केट अभी ये 12,000 नहीं जा सकता है, मार्केट जा सकता है, वो जाते रहेगा। इसमें क्या है, सेलर वहाँ पे सेल करते रहेंगे, मार्केट नीचे जाते रहेगा। लेकिन आप कहें कि क्रैश हो रहा है, क्रैश हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक स्थिति तक होता है, एक लेवल तक जाता है, वहाँ पे जहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा उस जगह पे अनुमान, एक प्रिडिक्शन, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट में ये हो सकता है, बाजार ऐसे ऐसे कर सकता है, तो उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अब मार्केट में सेल लगा है तो आपको शॉर्ट करके पैसा बनाना चाहिए। अगर ऊपर की ओर जा रहा है, ट्रेंडिंग में है, यानी बुलिशनेस में है, तो आप वहाँ पे आपको बाय करके पैसा बनाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ट्रेंड के खिलाफ जा करके वहाँ पे ट्रेड लेते हैं और पैसा को लॉस करते हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से अभी मैं दिखाता हूँ कि किस ऐसे प्लान अभी हम लोग कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देखें, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी पे मैंने जो बताया था, है ना, बैंक निफ्टी पे मैंने जो बताया था, ये इसका सपोर्ट था। मैंने बताया था कि 50,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। अगर ये टूटता है तो 2,000 पॉइंट आपको वहाँ पे देखने के लिए ट्रेवल कर सकता है मार्केट। उसके बाद एक और टारगेट यहाँ पे पेंडिंग है, 47,000 तक भी मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करके जा सकता है, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। हाँ, बाइंग का एक लेवल होगा, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएगा, ठीक है, डब्लू बना दे या फिर यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल पैटर्न बना दे या फिर भी रिकवरी करे, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करेंगे, तब जाकर के वहाँ से अगर इस जगह पे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मार्केट गिरा ना, यहाँ पे सपोर्ट था इसका, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। अब मार्केट पुल बैक करे और इसी लेवल के पास कहीं जाकर के ये फिर से रिजेक्शन मिले, तो फिर शॉर्ट का मज़ा है, अभी नहीं। अब यहाँ पे मार्केट हाथ से निकल चुका है, ऑलरेडी 2,000 पॉइंट यहाँ पे निकल चुका है। अभी शॉर्ट का प्रयास नहीं करेंगे। अगर कोई शॉर्ट किए हुए हैं, जैसे आज बहुत कोई शॉर्ट किए होंगे अगर, तो वो टारगेट 47,000 का रखेंगे, ट्रेल करते हुए जाएंगे, 49,500 का स्टॉप लॉस डालेंगे और वहाँ पे आपको ट्रेल करते हुए नीचे की ओर आना है।
बाइंग का प्लान अभी मत करिएगा। बाइंग का प्लान करना है, कोई रेंज बनाए, कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, इस तरह से का कोई पैटर्न बना दे या फिर चार्ट पैटर्न यहाँ पे बुलिशनेस बना दे, रेंज बना करके ब्रेकआउट करे, तो ही प्लान करना है हमें वहाँ पे बैंक निफ्टी में। ठीक है, 47,000 का टारगेट है, जो कि मेरे हिसाब से अगर ये नीचे आया कल अगर ये 47,900 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर ये 47,000 भी आ सकता है। अगर क्लोज किया तो 47,900 के नीचे अगर क्लोज किया डेली चार्ट में तो 47,000 भी टच कर सकता है जा करके। बाइंग के लिए प्लान अभी मत करिएगा। ठीक है, अगर मैं इंट्राडे का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इंट्राडे का अगर यहाँ पे बात करना है तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट लगा लेना है और 15 मिनट के चार्ट में आपको ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। एक ये वाला ट्रेंड लाइन हो गया और एक ट्रेंड लाइन हो गया ये वाला, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, ये वाला है ना। अगर ये इसके ऊपर या फिर इसके नीचे निकलता है तो ही जा करके हमें वहाँ पे बाय करना है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, कल का अगर मैं मार्केट का यहाँ पे बात करूँ तो कल अगर ये जो लेवल है 48,200 वाला, अगर ये लेवल निकालता है मार्केट तो फिर 44,000 तक मार्केट जा सकता है, 46,000 तक भी मार्केट यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि मार्केट इसी लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के नीचे आया था। तो ये हडल की तरह यहाँ पे काम करेगा, मार्केट यहाँ तक ही ट्रेवल कर सकता है। यहाँ तक मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही जानकारी यहाँ पे मिल सके। अगर ये वाला लेवल निकालता है 48,200 वाला लेवल, ये इसका हडल एरिया है, मैं इसको रेड लाइन से यहाँ पे रेड लाइन कर देता हूँ और ये इसका जो है एरिया है। फिर अगर 48,200 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर यहाँ तक के लिए प्लान करिएगा पहला टारगेट। ठीक है, पहला टारगेट जो होगा वो 48,330 के पास होगा। अगला जो टारगेट होगा वहाँ पे हम लोग का ये वाला होगा 48,490 तक के लिए होगा। और एक और टारगेट हम लोग यहाँ तक के लिए प्लान हम लोग कर सकते हैं, 600 तक के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है ऊपर साइड की। ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर से मिल रहा है तो वहाँ पे जाकर के ये रिजेक्शन ले सकता है बैंक निफ्टी। नीचे अगर ये सपोर्ट निकालता है, सपोर्ट इसका कौन सा होगा, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। जो हडल एरिया है ब्लू लाइन, ठीक है। अब नीचे का अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नीचे ये जो लेवल है 950 वाला, ये अगर ये निकालता है तो ही जा कर के हमें वहाँ पे ट्रेड करना है नीचे। ठीक है, नीचे अगर ये 47,950 के नीचे अगर निकलता है तो प्लान हमें वहाँ पे करना है। कहाँ पे करना है, 48,020 तक के लिए प्लान करना है। पहला सपोर्ट इसका रहेगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, फिर अगला टारगेट कहाँ पे लेना है, 47,700 तक के लिए प्लान करना है। फिर अगला टारगेट कहाँ पे लेना है, 47,570 तक के लिए प्लान करना है। ये टारगेट आपको वहाँ पे दे सकता है जाकर के मार्केट। अगर इसके बीच में रहता है, जैसे यहाँ पे देखें तो इसके बीच में अगर ये रेंज बाउंड में अगर ये रहता है, ट्रेड करता है, तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रीमियम को टाइम डीके करेगा, यानी ऑप्शन को जो है यहाँ पे ये गिराएगा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का बात करूँ, अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी का अगर यहाँ पे प्लान करेंगे, हम लोग निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी का सपोर्ट बन के आ रहा है ना, वो निफ्टी का ये वाला सपोर्ट ये वाला बन के आ रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी कल एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आए। ठीक है, इस जगह के आसपास ये सपोर्ट तो बन रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि 22,900 जा करके ये सपोर्ट ले, या फिर ये यहीं से ये पुल बैक कर सकता है। लेकिन ये इसका सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह के आसपास डेली चार्ट में यहाँ से पुल बैक किया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से ये पुल बैक किया, अब ये फिर से इसी लेवल के पास मार्केट आया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ से ये पुल बैक करे इस लेवल के आसपास, ये ट्रेंड लाइन के पास ये इसको फॉलो करे, 23,600 तक ये जा सकता है। हो सकता है कि ये इस वीक में जाए, नहीं जो जाए तो अगला वीक में जाए, लेकिन यहाँ से मेरे हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे करना चाहिए। और ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, ये वाला, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये वाला, यहाँ तक ये प्लान कर सकता है मार्केट पुल बैक करने के बाद डेली चार्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर ये जाता है अगर 23,500 के पास, वहाँ से अगर गिरता है ना, फिर स्पीड के साथ मार्केट गिरेगा। ऐसे नहीं चलता है मार्केट की अचानक से ये ऊपर चला गया, अचानक से ये नीचे चला गया, इस तरह से मार्केट कभी भी नहीं चलता है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इंट्राडे का, तो इंट्राडे में आपको सबसे पहली बात है क्या करना है। इंट्राडे में आपको यहाँ पे
ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इंट्राडे में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र रखना है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र रखना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता तो हमें वहाँ पे बाय करना है, ठीक है। टारगेट कहाँ पे लेना है, देखिए अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, जैसे 23,120 से लेकर के 23,050 के बीच में अगर ये रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे हमें बाय सेल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेगा, टाइम डिके करेगा, प्रीमियम को ये गिराएगा, ठीक है। इस लेवल के आसपास यहाँ पे रहता है अगर 60-50 के आसपास तो नो ट्रेडिंग जोन होगा। और ये जो लेवल है 23,120 वाला, इसके ऊपर अगर ये निकालता है तो ही जा करके वहाँ पे प्लान करिएगा ऊपर साइड के लिए। तो ऊपर साइड के लिए अगर हम लोग को प्लान करना है तो कहाँ तक लिए करना है, अगर 23,120 के ऊपर निकलता है तो हमें वहाँ पे ये जो है 160 वाला लेवल दे सकता है। ये फिर से 23,225 के पास, 220 के पास यहाँ तक के लिए आ सकता है। और एक और टारगेट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 23,280 तक के लिए, ये इसका हडल एरिया है, यहाँ तक ये कवर कर सकता है मार्केट जा करके, ठीक है। नीचे साइड का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अगर टूटता है सपोर्ट तो यहाँ पे आपको फिर से 23,000 का लेवल आपको यहाँ पे दिला सकता है मार्केट, ठीक है। 23,000 का लेवल आपको ये दे सकता है जा करके। 22,950 का और 22,900 तक के लिए ये प्लान मार्केट कर सकता है जा करके, यहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है। 900 तक के लिए भी ये प्लान कर सकता है निफ्टी 50। अगर मैं सेंसेक्स का बात करूँ तो सेंसेक्स में सबसे पहली बात है कि आपको ये चीज़ देखना है सेंसेक्स में अगर यहाँ पे मैं डेली चार्ट में एनालिसिस करूँ, थोड़ा सा डेली एनालिसिस भी मैं इसका मैं देख लेता हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे हैं कि ऑप्शन का भी प्रीमियम को यहाँ पे होल्ड करके इसमें भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेंसेक्स में भी आपको यहाँ पे डेली चार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इसका सपोर्ट बनते हुए नज़र आ रहा है, ये वाला। तो सेंसेक्स में भी नज़र आ रहा है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है 48,000 का। तो हो सकता है कि कल मार्केट एक पुल बैक करे और बुलिशनेस थोड़ा सा दिखाए, उसके बाद सेकेंड टाइम में हो सकता है कि पुट में मोमेंटम आ सकता है। कल क्या है कि ये सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स में कल जो है ट्रेड करेंगे तो सावधानी के साथ ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टर हैमर भी कैंडल बनाया है नीचे साइड में, वो भी आकर के सबसे नीचे में सपोर्ट लेवल के पास बनाया है। तो हो सकता है कि मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये कंटिन्यू नीचे की ओर कर सकता है। अगर ये पुल बैक किया तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट फिर से ये 7,300 के पास मार्केट ट्रेवल कर सकता है। कल एक बड़ा मोमेंटम भी हम लोग को वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको जो मार्केट में दिख रहा होगा ना, ये अगर इसका सेंसेक्स का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेंसेक्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे मार्केट ट्रेवल किया, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना दिया एक अजीब साहिब सा, ठीक है, अजीब टाइप का यहाँ पे बनाया। फिर यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद फिर से यहाँ पे एक अजीब टाइप का यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ से निकला। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ट्रैवल करने के बाद मार्केट एक बड़ा टाइम फ्रेम में यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। और अगर ये सक्सेस हुआ तो फिर से मार्केट एक नया हाई आपको वहाँ पे जाता हुआ नज़र आ सकता है। 85,900 के पास फिर से मार्केट वहाँ पे 86,000 के पास मार्केट वहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा। तो इस चीज़ के ऊपर नज़र वहाँ पे रखना है कि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। निफ्टी में भी वही चीज़ आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी में भी वही दिख रहा है। तो इसके ऊपर नज़र वहाँ पे बना करके आप लोग को रखना है, ठीक है। जब भी मौका मिलेगा आपको, चाहे ऑप्शन बायर हैं चाहे ऑप्शन सेलर हैं, सब में आपको पैसा मिलेगा, लेकिन सही समय पे आपको एंट्री लेना होगा तब। अब सही समय आ रहा है, थोड़ा सा कॉल में भी आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन यहाँ पे देखेंगे तो हर एक दिन मार्केट गिरा है, हर एक दिन जो है पुल बैक करके मार्केट नीचे की ओर ही आया है। अगर मैं यहाँ पे सेंसेक्स का अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में भी ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र बना के रखना है। सेंसेक्स में भी अगर ये इसके ऊपर निकलता है, यानी कि कल अगर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये कंटिन्यू नीचे की ओर जाता है तो फिर वहाँ पे ट्रेल करते हुए जाना है। हमें जो वहाँ पे मिलेगा ना, आराम से 300 से लेकर के 400 पॉइंट नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर 76,250 के नीचे निकलता है तो वहाँ पे 76,000 का टारगेट आपको आराम से वहाँ पे दे सकता है। उसके बाद अगर 76,000 का अगर मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है फिर वहाँ पे 75,900 800 तक भी मार्केट प्लान कर सकता है। ऊपर साइड का अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे ऊपर साइड का, तो ऊपर साइड ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है फिर वहाँ पे आपको 76,600 तक मार्केट वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। 76,800 तक भी मार्केट वहाँ पे जा सकता है, ये पूरा फील कर सकता है जा करके, ठीक है। 77,000 तक भी मार्केट वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो, ठीक है। कुछ स्टॉक यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, जैसे कि HDFC बैंक जो है
HDFC बैंक में कई लोग बोल रहे थे कि सर HDFC बैंक का थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिएगा। तो HDFC बैंक में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो HDFC बैंक का यहाँ पे देखिए मैंने जो टारगेट दिया था वो पूरा हो चुका है। HDFC बैंक में भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे मार्केट जैसे ही निकला कितना तेज़ी के साथ आया, यहाँ पे 1630 का टारगेट मैंने दिया था वो देखिए यहाँ पे पूरा हो गया है। ठीक है, 1630 का यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बनाया था, वहाँ से मार्केट ट्रेवल किया, यहाँ पे हम लोग को जो मिला वो 250 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के अगर ये पुल बैक करता है 1680 के पास जाता है, वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है 1700 के पास, फिर वहाँ पे हमें शॉर्ट का प्लान करना है। अब यहाँ पे इसमें शॉर्ट का प्लान नहीं करिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। वीडियो अगर चलेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।